हेलो दोस्तों। वी लुकअप एक्सेल का एक ज़बरदस्त फंक्शन है। इसकी मदद से हम अपने घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बॉस ने कहा है कि भाई कुछ आईडी आपको दे दी, जैसे भाई 201 211 216 202 और एक आपके दे दी 229। आपके बॉस ने कहा है कि भाई आपकी भाई इन एम्प्लॉय आईडी का भाई मुझे बताओ कि इसने किस ब्रांच में काम करते हैं ये और इनकी सेल कितनी है। इन एम्प्लॉय ने आपकी सेल कितनी आपको करके दी है, तो उनको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक। तो अगर आप इसको मैनुअली करने जाओ तो आप कैसे करोगे भाई। ये आपका 201 है, इसका भाई ब्रांच है और ये आपके उठा के आपने कॉपी किया यहाँ पे। ठीक, इसी प्रकार आप इसमें सर्च करोगे 211, ये रहा आपका, इसको उठा के आप यहाँ पर इसको कॉपी करोगे। मान लीजिए तो भाई आपके बॉस ने कहा आपके भाई 5 ही एम्प्लॉई है कि आपको डाटा देना है। मान लीजिए इसमें से भाई आपकी भाई जो टेबल है ये आपके भाई 1000 2000 डाटा हो। ठीक, और उसमें से भाई आपको 50 एम्प्लॉय का डाटा निकालने के लिए कह दे। ठीक, तो उसको आप किस तरह करेंगे, इसको तो आप मैनुअली कर लोगे। ठीक है, छोटा सा डाटा 5 एम्प्लॉय का डाटा आप कर लोगे आराम से। अब इसमें अगर मान लो 1000 एम्प्लॉय हैं आपके पास, 2000 एम्प्लॉय हैं और उसमें से भाई 50 का कह दे, तो आप इसको कितनी बार करोगे, इसमें आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसी टाइम को हम बचाने के लिए क्या करते हैं, वी लुकअप का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा हेडिंग दे देते हैं, ये बॉर्डर दे लेते हैं और इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और इसका भी हम यहाँ पर एक बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वी लुकअप का। वी लुकअप का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप इक्वल टू प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखिए, जैसे वी एल लिखोगे तो आपका जो वी लुकअप फंक्शन है इसमें ऑटोमेटिक अपने आप को शो करने लगेगा। अगर आप इसको टैब की प्रेस करोगे, इसको पूरा लिख दो, टैब की प्रेस करने पर इसमें ऑटो फिल हो जाता है अपने आप ही। ठीक, अब इसमें देखो आर्गुमेंट क्या क्या दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है आपका वी लुकअप क्या होता है कि जो आपको ये वैल्यू है, एम्प्लॉय आईडी है, ठीक, ये आपकी है वी लुकअप वैल्यू, यानी कि जो आपको इसमें देखना है किसका आपका डाटा यहाँ पर लेके आना है। ठीक, हमें लेकर आना है इस वैल्यू का। ठीक, इसको हम उसके बाद आपकी आती है सेकंड क्या, टेबल एरी, यानी कि ये जो आईडी है आपकी, ये आपको डाटा कहाँ से लेके आना है। ठीक, ये आपका डाटा है कहाँ पे, तो ये डाटा हमारा है, ये टेबल रही है आपकी पूरी की पूरी। अब इस टेबल को पूरी को आप यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर आप फिर प्रेस कीजिए कॉमा। अब इसके बाद आता है थर्ड आर्गुमेंट आपका, ये है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स मतलब क्या है कि जो ये आपका प्रोडक्ट नेम है आपका, ठीक, ये आपके इस टेबल में कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे भी आपको देखेंगे भाई, ये आपके फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो प्रोडक्ट नेम आ रहा है इसमें फोर्थ कॉलम पे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। उसके बाद आपका नेक्स्ट आर्गुमेंट आता है अप्रोक्स मैच और एग्जैक्ट मैच। अप्रोक्स मैच क्या होता है आपका, ट्रू, यानी कि आपका भाई इसमें एक मिलता जुलता, ठीक, इसके आसपास का कोई डाटा यहाँ पर ला के रख देगा। और एग्जैक्ट मैच क्या है कि जो ये नाम आईडी दे रखी है आपकी, इसके बिल्कुल सामने जो आपका डाटा है, इसके टेबल में जो आपका डाटा है, सिर्फ ये उसी को लेके आएगा। तो हम फिलहाल बर्बाद कर रहे हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, तो उसको हम प्रेस करेंगे अब 0 और ब्रैकेट क्लोज करके हम इंटर प्रेस करेंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट है आपका देखोगे 201 के सामने यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट 1 ये आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक, इस प्रकार आगे नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप, टैब प्रेस की हमने, वी यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, यही आपकी H7 है, H4 में मैंने प्रेस किया, कॉमा टेबल एरे, दोबारा हमने इसको सिलेक्ट किया। ठीक, कॉमा, अब शेष जो हमारे कौन से कॉलम में है, इंडेक्स कॉलम कौन सा इसका, 1 2 3 4 5, इस बार कौन से में 5 में प्रेस, कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए प्रेस करेंगे यहाँ पर 0 और ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, अगर आप इसी को अब यहाँ पर अगर आप नीचे प्रेस करते हो तो इसमें भी कुछ एरर आएंगी। वो एरर क्या क्यों आई, कैसे है, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसमें गड़बड़ क्या है, मैं आपको गड़बड़ समझा देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में हमारी टेबल की जो रेंज थी वो क्या थी, A2 से लेकर E41 तक। A2 ये रहा हमारा और E41 ये रहा हमारा। लेकिन जो हम नेक्स्ट में देखेंगे तो उसमें जो रेंज हो गई है वो हमारी क्या हो गई है, इसमें जब डबल क्लिक करो तो देखिए फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, नहीं चाहिए किसने एक्स्ट्रा कॉलम इसमें ऐड कर लिया है। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार अगर हम इसके लास्ट वाले कॉलम देखते हैं तो इसमें इसने वही किया है। देखिए इसने क्या किया, हमारे ऊपर के 4 को जो रो है ये हमारी छोड़ दी है, नीचे 4 जो इसने एक्स्ट्रा ऐड कर ली है ये वाली। ठीक, इस एरर से बचने के लिए क्या करते हैं, तो जो हमारी रेंज है ये टेबल की जो रेंज है ये, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, F4 प्रेस करके इसको हम फिक्स कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको कि ये जो $4 का जो साइन आता है, जो लैपटॉप यूज़र हैं, जो लैपटॉप के यूज़र हैं, उसमें कई बार क्या है, 4 प्रेस करने से ये डॉलर का साइन नहीं बनता है।
ठीक। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका स्पेस बार इसके साइड में की होती है FN नाम से, ठीक है। अगर आप उसको प्रेस करके F4 को प्रेस करेंगे तो ये आपका साइन बन जाएगा, ठीक है जी। अब इसको हम प्रेस करते हैं और इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ नीचे तो ये हमारे बिल्कुल ठीक डाटा आएगा, ठीक। इस प्रकार हम सेल का करके देख लेते हैं। ये आपका इसमें भी हम क्या करेंगे, F4 से इसको हम क्या करेंगे, फिक्स कर लेते हैं और इसको भी हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आपका डाटा रहेगा। अब इसमें अगर देखोगे तो आपकी टेबल वही, आपकी रेंज जो है बिल्कुल वही सेम आपकी, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया आपका, ठीक। इसके साथ आपके बॉस ने आपको एक काम और दिया है कि जो ये ID एम्प्लॉई हैं इनको आपको बताना है कि इनका जो है कमीशन, अगर इसने इतनी सेल की है तो इनको कमीशन कितना कितना बना चाहिए, आपका कितना दिया जाना चाहिए, कितना आपका बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हेडिंग को यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम एक बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लुकअप में पहले हम थोड़ा इसको कर लेते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ये हमारी इस बार ये नहीं है हमारी, हमें क्या करना, कमीशन बताना। कमीशन किस पे निकलेगा, आपका सेल पे। तो सेल हमारा कौन से कॉलम है इसका, इसमें ये रहा आपका, ठीक है। इसके बाद हमारा टेबल हमारी ये वाली नहीं होके, अगर टेबल बनेगी हमारी ये वाली, क्योंकि हमें जो कमीशन है वो हमारा यहाँ पर है, ना कि यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इसको हम F4 प्रेस करके फिक्स कर लेते हैं, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है हमारा, देखो टेबल तो हमारी पूरी है, लेकिन जो हमारे हमने टेबल की जो रेंज ली है वो हमने ली है N और O कॉलम में, ठीक। तो N हो गया हमारा ये जो आपका है फर्स्ट कॉलम, और ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम, ठीक, सेकंड कॉलम, ठीक। दूसरी चीज़ इसमें अगर हम एक चीज़ और देखें, मैं थोड़ा इसको एक बार बंद कर देता हूँ। अब देखिए सेल थी हमारी 1,30,000 के अराउंड, लेकिन जो ये टेबल हमारी इसमें 1,30,000 तो कहीं पर है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक, ये इसमें अब यहाँ पर जो इंडेक्स कॉलम तो आ गया, ये आपका जो आता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप क्या है आपका, मैंने आपको बताया था भाई ट्रू और फॉल्स। ट्रू क्या था आपको भाई अप्रॉक्स मैच के लिए, फॉल्स क्या था आपका एग्जैक्ट मैच के लिए, ठीक है जी। तो इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेस 1 करेंगे, ये होता है आपका ट्रू यानी कि अप्रोक्स मैच के लिए, कि भैया आपका जो सेल है इसके जो नियरेस्ट है आपका इस पर कम होता है उसको कर देगा। एक बार आपको थोड़ा और समझा देता हूँ कि काम कैसे करता है। 3,000 आपका आ गया। अब देखिए जो 3 लाख था आपका, ये 1,30,000 था, ये आपका इस टेबल में कौन से के बीच में आ रहा है आपका, देखो यहाँ पर आ रहा है आपका ये 1,20,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में। तो इसने इसको दे दिया है 3,000 का, यानी कि ये देखेगा भाई कितना आपका आ रहा है। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ आपका, तो ये सबका फिल करके दे देगा आपको। जैसे देखिए भाई 161 क्या था इसने, 161 कहाँ आ रहा है आपका, ये आ रहा है, इसका आ गया 4,000। 128 आ रहा है आपका, 128 कहाँ पर आएगा आपका, ये आएगा, इसका भी आ गया 3,000। 150 आ रहा है आपका, 150 कहाँ पर आएगा आपका, ये आ रहा है, इसका भी आ गया 3,000। 1 लाख आ रहा है आपका, 1 लाख का आएगा आपका, यहाँ पर आएगा, ठीक। तो इसका आ गया ये 2,000, ठीक है। तो यहाँ पर इस टेबल में हमने यूज़ किया है आपका एग्जैक्ट मैच के लिए और कमीशन निकालने के लिए, क्योंकि कमीशन की जो हमारी ये है कि रेंज दे रखी है कि हमारे इतने से अगर इतने के बीच में हो तो हमारा इतना कमीशन आपका आना चाहिए। तो वो हम करेंगे अप्रोक्स मैच के थ्रू, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक।